ओए सदमे, लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। बट अपने को क्या है, हम तो सिंगल हो गए, हम तो इंट्रो देखेंगे। What happens when Bollywood tries to recreate the South Indian masala with that unrealistic raw action, the cheesy dialogues, some amazing dance moves, one of the best actress and Salmon Boy? You revive somebody's career. जब सारे शहर में है क्रिमिनल्स का बोलबाला, तो हमें बचा सकता है सिर्फ एक शख्स। जय राधे राधे, जय राधे राधे। Radhe is a daily wage worker with special set of skills used to make people lula, langda or dead. But अब आपको लगेगा कि Radhe is a bad person. No, absolutely fucking not. Because he also makes girls beat their harassers and is occasionally hired by mothers to beat some sense into their kids. बीवी का पल्लू हाथ में आते ही माँ का चल छोड़ता है। When one day Radhe's family is killed by Gunny Bhai. और हमें पता चलेगा कि he is an अंडरवियर अफसर। तो फिर क्या, पहले भाई जीन्स और शर्ट में मारते थे, अब भाई यूनिफॉर्म में मारेंगे। बिकॉज एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। राधे राधे। राधे भले ही कितने ही बुरे काम करता हो, बट ही एटलीस्ट रेस्पेक्ट्स वुमेन। आई मीन ही हैज स्ट्रॉन्ग मॉरल्स। मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। भाई इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम मजिशियन। जैसे भाई बिना हिले ही पैकेट गायब करके उसी की जेब में डाल देते हैं। रुक। चरस गांजा का धंधा करता है तू। और लाइक दिस। बताऊं क्या कैसे मारा? As you can see here, Bhai is totally unarmed. Abracadabra. Doing the same trick again. Or like here, look at Bhai ka hairstyle. Now, look at Bhai ka hairstyle. Janhvi is the heroine of the movie. बस उसका इतना ही काम है, अच्छी दिखो, गाने में डांस करो और थोड़ा सा रोलो। ऑल्सो इन द मूवी कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, वहां भले पुलिस या राधे ना पहुंचे, लेकिन यू कैन फाइंड जानवी देयर। मर्द का बच्चा है, जरूर आएगा। दीदी घर पे ही है। तू भी मेरे कोई काम नहीं है ना साला। साला? अच्छा वो साला। मेरी दीदी कमाल की है ना। ये भाई है कि दला? She is always troubled by men of older age. Hey, it's funny if the hero does it. Hey, ये सीन हटाओ, चलो हटाओ। Cool. नाम है शाइना। इससे अच्छी तो honestly ये दिखती है। While Janhvi cries everywhere, Shaina is very direct. कितने सुशील और उच्च विचार है। Obviously, if we have an ईमानदार cop in the movie, we also need a harami cop. Polar opposite to Salman Boy, he's corrupt, not handsome, and a good actor. मतलब ये इतना खराब कैरेक्टर है कि अपने से यंग लड़कियों को जाके हरास करता है फॉर मैरिज, और वो भी पुलिस की नौस दिखाकर। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। What the fuck? I told you it's not harassment if the hero does it. हटाओ ये। The last drop of talent is Gunny Bhai. I think he's very angry with me. This guy is epic. जिस scene में ये है, you are involved. I usually measure the talent of an actor by seeing if he can play the villain and scare you, but also make you laugh while playing the same character. हेलो। हाँ हेलो, मैं गनी भाई बोल रहा हूँ। इधर। No comments on Gunny Bhai. He's just awesome. जय राधे राधे। अशरफ खान ने चार्ज लेते ही माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कमिश्नर अशरफ खान के इस सख्त रवैये ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस के पास रिश्वत लेने के अलावा और काम ही क्या है? साहब कोई मिलने को आया आपको? अरे उसकी माँ की आँख। कोई गुब्बारा नहीं जो हवा भरी फिर छोड़ दिया। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। भाई साहब बहुत खून बह रहा है भाई साहब।
जाना बात कर। जय राधे राधे रामखोर, बता तू मुंबई वापस क्यों आया है? क्या प्लान है तेरा? जानता नहीं था वो आईपीएस ऑफिसर है और मैंने सब बता दिया उसको। सर वो प्लान बदल देगा क्योंकि उसने मुझे इस प्लान के बारे में बताया था। जब तुम्हारे अंडर कवर कॉप को सारा प्लान पता ही है तो इसे टॉर्चर क्यों करो, इसे खत्म करो ना, गधे कहीं। Wanted is a good movie if you ignore some things like ये कोरियन बंदा हिंदी में कैसे बोल रहा है, गाने बाय पर सुमन बाय रहा है, खबर पक्की है ना? 100%। कौन सा दुकानदार वीडियो कैम का पर्सनल डेटा ऐसे सारे स्क्रीन्स पे चलाता है। टीवी लड़की कौन थी? सर कस्टमर है, उसका हैंडीकैम खराब हो गया था, कैसेट फंस गई थी, हम चेक करके देख रहे थे। जब भाई इज अ कॉप एंड एवरीबॉडी हियर नोज इट, तो फिर ये फालतू का ड्रामा क्यों? परवर्ट्स हैं सबके सब, ले जाए इन लफंगों को। तुम अच्छा। अगर लैंडलॉर्ड किसी की बेटी के साथ ऐसे हैरेसमेंट करेगा तो कौन सी माँ चुप रहेगी? अगर ये हमारा लैंडलॉर्ड नहीं होता ना तो इसे यहाँ कदम नहीं रखना देती। सलमान भाई का इशारा बाकी पुलिसमैन को कैसे नहीं दिखा? लेट हो रहा, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, बस यही तो बोला मैं। तो जिंदगी भर इंतजार करेंगे। ये लड़की का है? वो तो गई सर। इतनी सी चोट के लिए फर्स्ट एड काफी होता, बट इट्स ओके इफ यू कैन अफोर्ड अ प्राइवेट रूम। एवरीवेयर पीपल आर फाइटिंग एंड गेटिंग किल्ड एंड शी इज डेफिनेटली ट्रॉमेटाइज्ड बाय इट, सो व्हाई द फक इज शी फॉलोइंग देम? ये जब आग लगा रहे थे तो भाई इज इन सिविल, बट आग लगाते ही इज इन यूनिफॉर्म, कैसे? अब एक काम करो, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब पे टूट पड़ो और मुझे कमेंट सेक्शन में और मूवी के सजेशंस दो। और जिसने ये सब नहीं किया, अंडमंड का डोला वो होगा। क्या देख रहे हो? सरदार सिर्फ पंजाब में है क्या? सरदार दुनिया के कोने कोने में है, जापान में भी। जहाँ जहाँ सरदार वहाँ वहाँ गुरुद्वारा और लंगर, कोई भुक्खा नहीं मरता। कुछ पूछा मैंने कुछ? मेरी यार थोड़ी सी तबीयत खराब है अभी, तो मैं दवाई खा के आता हूँ। आप सब लोग इंट्रो देखो। Anthem is a movie where it looks like I wrote the dialogues. अरे निकाल वरना घोड़े लगा दूंगा तुम सबके। मेरे घोड़े लगाएगा? हमारे घोड़े लगाएगा ये? तू मुझे घोड़े लगाएगा कि मैं तेरे बैल लगाऊंगा। This movie also shows you कि how to treat your drivers. कि जब ड्राइवर की गलती हो तो सिक्योरिटी गार्ड को पीटो, because ड्राइवर्स को तो बड़े काम के लिए बचा के रखना पड़ता है ना। Anthem, The Final Truth is a movie inspired from a Marathi flick Mulchi Pattern, except this movie also has Salman Bhai. एक हफ्ता नहीं हुआ तुम दोनों को पुनः कर और लफड़ा शुरू कर दिया। And in this movie, Salman Bhai is doing new things, like playing a Sardar. I mean, playing a police officer. हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। At least he is not the hero of this movie. अरे इसकी माँ का। राहुल, a former wrestler's son, lives in a village जहाँ उसका बाप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है because their land was taken by builders. रोकड़ा देके खरीदी है मैंने। अरे जहाँ सबको पता है किस दाम में खरीदी है। After a bhassad over disputed land, his father loses his job and they move to Pune to get some labor work. But वहाँ फिर भसड़। And इस भसड़ की वजह से he gets famous and बाहर आके he meets नन्या भाई, a local भाई। कौन है ये? अबे एड़े, पुणे का बादशाह अपना नन्या भाई। तो फिर भसड़ भैंचो। But now he has connections to Nanya Bhai and thus to MLA. तो वो फिर छूट जाता है. And now Rahul gets into business of Zameen Hadapna. तो as his first assignment, he gets the job of his former teacher's Zameen. तो just like any other cultured backbencher, he kills him and acquires the Zameen. इसी बीच he pataus Manda and they do things ganda and then she refuses to marry him because he isn't the right banda.
And by the time he is in depression, he finds himself in the middle of gang war. So obviously, फिर भसड़. भाई कितना मारेगा? And in the end, he dies. Rahul is the son of former Maharashtra Kesari and he loves his family even in tough situations. क्या मिला आपको जमीन बेचकर? लॉन में बेटी की शादी, समधियों को उनके औकात से ज्यादा गहने, दहेज, गाड़ियाँ, ताकि सब बोले वाह, दत्ता पहलवान ने क्या धूमधाम से शादी की। वैसे कोई बोला नहीं, मगर 3 महीने बाद जब ये घर आ गई ना, तब सब बोले दत्ता पहलवान का घमंड उतर गया। So basically अपने बाप को ही कोसता है for selling the land. But when he becomes a gangster and works for Nanya Bhai, the director of the movie tells him कि इसके बाप की जमीन इस नन्या भाई ने ही हड़पी थी. किसकी वजह से जानते तू? ये नन्या भाई की वजह से। अंगूठा लगाने का पेपर पे। तो एट नन्या भाई बर्थडे पार्टी, नन्या अपने फेस वाले केक में छुरा डालता है, फिर राहुल केक वाला छुरा नन्या के फेस में डालता है. वकील, मेरा केस लड़ेगा? Rahul is played by Ayush Sharma, Salman Bhai के. And he has actually done some good acting. And by good acting, I mean eyebrows उठा के stare करना. कहीं-कहीं तो ऐसा लगता है eyebrows को fishing rod से उठा के छोड़ दिया है बस. Also, I think he might need to expand his vocabulary. तेरे को जान से मार दूंगा मैं. तेरी जान ले लूंगा मैं, समझा? तेरी जान ले लूंगा मैं. After he kills his teacher and takes control of the market area, he is disowned by his family because hut gunda. And because he is lonely, he adopts a friend, Siddharth, who came to find some work. आज से तू मेरा जिगरी दोस्त है. कल से स्कूल जाएगा. And in the end, जब दूसरी गैंग वाले राहुल को मारने के लिए दौड़ रहे होते हैं, तो अकेला यही पहुंचता है for राहुल. I mean, for killing राहुल. दादा Because राहुल ने जिस टीचर को मारा होता है, ये उसी का बेटा होता है. हाँ, 2 साल के अंदर प्यूबर्टी ने इसको सिर्फ हिट नहीं किया, गाला घोट के मार डाला है. बिकॉज 2 साल के अंदर पूरा इंसान ही बदल गया है. ऐसा सिर्फ 2 जगह हो सकता है, या तो भाई की मूवी हो या तो एकता कपूर का शो हो. कान खोल कर सुन लो विक्रम. Rajveer Singh, an inspector played by our favorite Salman Bhai. And as I have already told you, it's a very different kind of character for Bhai. यप, इसमें भाई ने हाथ में चेन की जगह कड़ा पहना है. और एक्शन की तो बात ही मत पूछो. इसमें भाई ने खूब एक्शन किया है. लगता है इसने राधे नहीं देखी. लाइक इसमें भाई बीट्स द बैड गाइज हाथों से, लातों से, कड़े से, फास्ट मोशन में, स्लो मोशन में, विद शर्ट, विदाउट शर्ट, विद पगड़ी, विदाउट पगड़ी, विद चश्मा, विदाउट चश्मा, अंडर द वाटर, ओवर द वाटर. मतलब भाई हीरो ये है या इसका जीजा. आई मीन ही इज टायर्ड ऑफ गैंगस्टर्स डूइंग द इलीगल शिट ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस. पर देखो, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और फिसल कर गिर गए. तो ये बात जाहिर है कि कॉर्पोरेटर साल्वी का खून नहीं हुआ था, ये एक हादसा था. आई कैन नेवर बिलीव कि पॉलिटिशियंस कंट्रोल द मीडिया एंड न्यूज के बहाने वो लोगों का चूतिया बनाते हैं. तू बड़ा कमीना है. अब सिंस ये बार-बार क्रिमिनल्स को पकड़े और भाई लोगों से छुड़ा के ले जाए, तो ही मेक्स अ प्लान. हमको बंदूक तो दे दी, लेकिन हर गोली का हिसाब देना पड़ता है. लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं. ये भाईगिरी खत्म करने के लिए हम इन भाइयों को नहीं लड़ा सकते. सही. तो दे मेक अ प्लान कि इन सबको आपस में लड़के मर जाने दो, सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या है? को बंदूक तो दे दी, लेकिन हर गोली का हिसाब देना पड़ता है. तो बस फिर गैंग वॉर शुरू. एंड देन वी सी कि बिहाइंड द सीन राजवीर ही सबको मार रहा है और दूसरे गैंग वालों को बोल दे रहा है, हाँ राहुल ने मार दिया बंदे तुम्हारे, बताओ. अबे घोड़े के बहन, अब तुझे नहीं देना गोलियों का हिसाब. साले जब खुद ही मारना था सबको तो पहली मार देता. शूतिया. एंड उसके बाद ये जाके एमएलए को भड़का देता है कि एक दिन राहुल इसकी जगह ले लेगा. तो एक दिन एमएलए कॉल्स हिम. कुछ नहीं राजवीर, मैंने तेरे को फोन इसलिए किया है कि आज पुलिस का काम मैंने करने का फैसला लिया है. प्लीज करो. आज विसर्जन में तुम सिर्फ तमाशा देखोगे. तमाशा देखेंगे? राहुल और गणेश की पूरी गैंग का गेम बजेगा. प्लीज बजाओ. तो फिर क्या, एक गणपति सॉन्ग जिसमें ऑब्वियसली वरुण धवन नाचेगा. इज इट रियली अ गणपति सॉन्ग कि उसमें अगर वरुण धवन ना नाचे? एंड नाउ जस्ट लिसन टू मी. गणपति सॉन्ग और उसमें ये लोग मारते हैं राहुल के दोस्त को, जिसका नाम है गन्या, शॉर्ट फॉर गणेश. मतलब आर्यनी ने भी उस दिन खुद को विसर्जित कर दिया. बात तो सही है. एंड देन राजवीर इज लाइक, मैंने कहा था ना, जिस दिन सरदारती हटेगी सब दी फटेगी. जिस सरदारती हट गई. क्या है बे, जब उसने फोन किया था तब तो. प्लीज करो, तमाशा देखेंगे. प्लीज बजाओ, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, एंजॉय करेंगे. और अब ये सब खुद करवा के हट गई सरदार की. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? He suffers from a split personality disorder. एंड देन ही किल्स एमएलए भारी सभा में. और पूरा का पूरा कसौल अकेले फूक आया है क्या?
अबे कुछ तो लॉजिक, थोड़ा तो रैशनल रखो। मतलब ये क्या है? पीछे यू कैन सी कि लोग देख रहे हैं और बहन जो गुंडा नहीं एमएलए मारा है। खैर वो भाई है, वो कुछ भी कर सकते हैं शादी के अलावा। एंड इसका प्लान क्या है कि पुणे के सारे भाई आपस में लड़के मरेंगे, तो बहनचो जब असली में सारे गैंग वाले राहुल को मारने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पे फॉर एब्सोल्युटली नो फकिंग रीजन एट ऑल ये बचाने के लिए पहुंच जाता है। एंड फिर राहुल बोलता है कि आज नहीं कल करना मेरे को अरेस्ट, ओके, बिकॉज आगे पीछे जी। हाँ वही मार रखी है तुमने मूवी की। नेक्स्ट डे इसके पीछे फिर गुंडे पड़े हैं और ये फिर बचाने पहुंच जाता है। और अब बेस्ट सीन देखो, ये गन लेके इतनी दूर से इसे मारने आता है बिकॉज यू नो बुलेट्स कांट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। एंड बस फिर भसड़ बंद, एवरीवन इज अरेस्टेड एक्सेप्ट राहुल बिकॉज एंड ये सब खड़े होके देख रहे, अबे धोबी वालों बच्चा है, गन है उसके हाथ में, वो चला रहा है, कुछ तो करो। लेकिन नहीं, फिर राजवीर किल्स बाकी के दोनों गुंडे भी बिकॉज हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। Manda is the chai wali in this movie. And no guys, I'm not gonna make that joke कि ओहो चाय वाली है तो आगे जाके तो प्राइम, नहीं बोलूंगा ही नहीं मैं। मंदा का पूरे स्टोरी में यही कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि जब हीरो दिखा एंड लाइन मारा तो टेल हिम fuck off. But when he shows machoism and becomes authoritative, she's like fuck me. Then after Rahul fights his father because he won't let Manda marry him because hut gunda. तो राहुल says तेरी बेटी सोई है मेरे साथ। Bad move buddy, bad move. And then she's back to fuck off. फिर she gets pregnant, marries another guy who isn't a gunda. But पूरी मूवी में अगर कोई सीन है जो रियलिटी को एकदम ऐसे पिक्चराइज, मतलब रियलिटी ही है, मतलब एकदम जैसे, रुको तुम खुद ही देखो। नाराज है? पता नहीं। अरे भाई साहब किसने लिखा है ये सीन? चरण कहाँ है प्रभु आपके? अभी दे दो इसको ऑस्कर। मिनरल वाटर है। आज से तू मेरा जिगरी दोस्त है। तू कल से स्कूल जाएगा, बहुत पढ़ाऊंगा तेरे को, बाप की कमी कभी महसूस नहीं दूंगा। तू जानता है क्या, मैं पूना का नया भाई है। तू पुणे का नया भाई है, मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूँ। मारना अरुण, देख क्या रहा है, मार मार, आजा मार 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 मार। देखो यार, राहुल इस मूवी में वांटेड टू बी अ सीएम बट ही वांटेड डू इट वाया भाईगिरी, बट ये पॉसिबल नहीं है। वी ऑल नो कि इस पूरे मूवी में एक ही कैरेक्टर का पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल करियर का पोटेंशियल था। बाकी मूवी का सिंपल सोल्यूशन है कि इसका अब्रिज देख लो, ज्यादा मजा आएगा। बेसिकली मूवी अच्छी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मुल्शी पैटर्न। कितना मारेगा यार। आई होप भाई की अंतिम मूवी ना हो, cause जब तक भाई मूवी बनाते रहेंगे मुझे मेरा कंटेंट मिलता रहेगा। आई एम सो थैंकफुल टू भाई एंड यू। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। प्लीज पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो, बिकॉज अंडी मंडी संडी इफ ये सब नहीं किया तो ये मूवी खत्म होने के बाद मैं तो बहुत खुश था, लेकिन मुझसे खुश एक और इंसान था। ये वाली वीडियो थोड़ी वियर्ड होने वाली है, तो उससे पहले मेरा सेक्सी इंट्रो देख लेते हैं। A movie जहां भाई is the best lead actor। अरे इसको क्या हो गया? ऐसी मूवी तो फिक्शन हॉरर ही हो सकती है। इसका तो पेशाब भी हो गया। सूर्यवंशी। ये मूवी देख के ना ऐसा लगता है कि पुरानी मूवीज और सॉन्ग्स का भी अपना ही टोरा था। हीरोइन के सामने सिर्फ हीरो का नाम लिया है फॉर अरेंज मैरिज, तो गाना गाओ। हीरो का रास्ते में बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या गाना गाओ। शादी के बाद दे डिसाइड कि दे वोंट हैव सेक्स राइट अवे, तो क्या गाना गाओ। भूतनी इज टेलीपैथिकली कॉलिंग आउट टू द हीरो,
तो क्या हुआ, गाना गाओ बहन। Story of Maharani Horny Bhutni, who's desperately waiting from thousands of years for his Suryavanshi. No, wrong guy. This one. सूर्य अपना परिचय जल कर देता है और सूर्यवंशी अपना परिचय Who literally humped her, then dumped her, and then she jumps off to her death. As some people jump on to conclusions. And she is given a shrap to be confined within the mahal and never see the sun again. And when that Suryavanshi takes the Punarjanam, she will do everything in her power to be rejected again. ये मेरे लिए अपमान की चरम सीमा है। Only Salmon Boy has the power to reject a royal booty twice. Maharani Suryalekha was the original feminist. राजकुमारी को शुरू से ही पुरुषों से घृणा थी। So anytime a person approached her, for example, a disposable character number 29, Prince Amar Singh, she had a whole gladiator type match just to see if he's worth it or not. And खुद लहन की body ऊपर से match देखती है. Yeah, because a guy has to prove his worthiness. And what about a girl's worthiness? Like, what does she bring to the table? I'm a girl and I have a vagina. Have you ever seen a hole seeking a snake? So he dies. And then he comes. And कितनी अधूरी थी मैं। And then he comes. मेरे अकेलेपन की ज्वाला को बुझाकर इसे क्यों जला रहे हो? And goes. Because disposable character number 29 was his बचपन का दोस्त. So now, obviously, she will repent and have some kind of introspect, right? अजी घंटा लौड़ा का introspect करती है. Her feminist ego being hurt, she will kill herself and wait for years as a booth so that Suryavanshi comes back. मतलब एक बार सेक्स करके मैडम को एकदम चस्का ही लग गया है. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. And did I tell you she is self-obsessed? अनुपम सुंदरी लग रही हो. स्वर्गलोक की अप्सराएं भी तुम्हें देखकर मैं अपनी फेवरेट हूँ. Vicky is an American return boy who has a thing for thrills. लेकिन यही तो थ्रिल है. अरे मरना तो इन सबको है. And is totally a happy-go-lucky guy, but gets sad when his father arranges his marriage with his friend's daughter. नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता. I mean, इसमें sad होने की क्या बात है? Arranged marriages से ज़्यादा thrilling क्या हो सकता है? And since he loves thrills, so he must be daring, right? आजी घंटा. ये परेशानी मेरी. मैं ही से सुलझाऊंगा. मैं ही जाके इनकार करूंगा. मैं नहीं कह पाऊंगा. मुझे डर है अंकल कहीं प्रेस के सामने हमारी शादी का ऐलान ना करते. नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. मेरे बेटे विकी और डीडी की बेटी सोनिया की शादी तय हो गई. लौड़ा डेयरिंग है एकदम. But at least Vicky knows how to properly compliment a lady. But Dad, आपने मुझसे झूठ बोला. क्या झूठ बोला? Dad, आपने कहा कि सोनिया खूबसूरत लड़की है. वो तो है ही खूबसूरत. Dad, सोनिया बहुत खूबसूरत लड़की है. ये जो मैं इतने सारे कपड़े लेकर आया हूँ सोनिया के लिए, ये सोनिया की खूबसूरती को शोभा नहीं देंगे. अरे नहीं बेटे, बहुत शोभा देंगे. आई इन्हें कैसे मालूम? इसलिए कि गरम गरम आलू के पराठे बन रहे हैं. कोई सेंस है इस बात की? Also, if you watch this movie ना, then only you will understand why Bhai hates black colored animals. ये क्या किया आपने? क्यों क्या हुआ? अरे देखा नहीं, काली बिल्ली रास्ता काट गई. And Bhai is very popular among women. जहाँ जाते हैं वहाँ women just start dancing, which is also very similar to his previous janam. तुम्हारा परिचय? Kunwar Thor Pratap Singh. I mean Vikram Singh. He was so powerful that he made a self-obsessed queen feminist shut up and bend over. अरे ये क्या कर रही है? अच्छा, just respect दे रही है. मुझे लगा angered by his friend's death, he takes badla and also Queen's virginity. विक्रम, मेरे अकेलेपन की ज्वाला को बुझाकर इसे क्यों जला रहे हो? And in the next life, angered by his friend's death, he says, sorry? Exactly. Sonia is probably the best actress in the movie. I mean, what acting. परेशान हो? जो कुछ भी है जल्दी लाओ. शंभू काका मत तड़पाओ. मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हिंदुस्तानी लड़कियों में हिम्मत और सहन शक्ति की कोई कमी नहीं. ऑस्कर! इस लड़की ने सिर्फ अपनी शादी की बात सुनी है और होने वाले पति का फोटो देखा है एंड बस. मैं तुमसे
माँ कसम क्या ऑब्सेस्ड औरत है। इस पूरे मूवी में हर कैरेक्टर आर्क गोज फ्रॉम मैं विकी से प्यार करती हूँ टू मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। मतलब उसके कैरेक्टर में इतना ही ग्रोथ होता है जितना कि इसके एक्सप्रेशंस में। बट एटलीस्ट शी नोज व्हाट कंसेंट इज। लेकिन जब तक तुम चाहोगे तुम्हारा और हमारा दोस्ती का रिश्ता रहेगा। पक्का दिल्ली से नहीं होगी ये। इतना चुतियापा है ना इस मूवी में। मतलब अभी जस्ट अभी ये एस्टैब्लिश हो गया है कि सूर्यलेखा की आत्मा जो है सिर्फ रात में बाहर निकल सकती है, बट इनको सर्वे करने के लिए रात में ही जाना है। भूत से बच बचाकर ये लोग कैसे भी सुबह निकल जाते हैं और भाग जाते हैं और घूम फिर के फिर से रात में यहीं पे पहुंच जाते हैं। In the end, it's just a battle of who sims hard for bhai, and she wins because. बेबे, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक सुहागन की मौत मरूंगी जो तेरे नसीब में नहीं। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। दूर नहीं है मैं नहीं कहता बुजुर्ग। खंडर में रात को किसी चुड़ैल की रोने की आवाज आती है। नॉनसेंस। मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि गांव वालों का डर भी दूर हो जाएगा और मुझे ये राज भी मालूम पड़ जाएगा रात के बाद यहाँ क्या होता है। बुरी आत्मा को मैं खत्म कर दूंगा। वो आखिरी पन्ना चौधरी साहब, मुझे बुरी आत्मा को खत्म करना है। खंडरों में जाना है। वो आखिरी पन्ना आज मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। चौधरी साहब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो चौधरी साहब। चौधरी साहब मुझे अजीब बाबू, ये अपना जापानी है। विदेशों में इसकी बहुत कीमत है बदसूरत। इस मूवी का सोल्यूशन देखो सिंपल सोल्यूशन है, ट्रीट विमेन विद रिस्पेक्ट। आई मीन व्हाट सूर्यवंशी डिड वाज वेरी बैड एंड सूर्यलेखा उसकी वजह से ट्रैप्ड थी फॉर सो लॉन्ग, एंड इफ शी वाज ट्रीटेड वेल विद रिस्पेक्ट तो ये सब होता ही नहीं। सो शो सम रिस्पेक्ट टू विमेन यार। बट व्हाट अबाउट गाइज? Fuck them. Basically इतनी बुरी भी नहीं है मूवी। If you change some actors, CGI, story, genre, plot, director, editor and the technology which was used. I mean, ये बताओ गाड़ी का ड्राइवर जब बाहर है तो ये गाड़ी चला कौन रहा है? If भूत महल के बाहर नहीं आ सकती तो ये क्या हो रहा है? इस मूवी में जब कोई मरता है तो भैंचोद कुछ तो सैडनेस दिखाओ ना। लगता है ये बेवकूफ भी पंडित की तरह बगैर देखे नीचे आ गया होगा। एंड लास्टली, when kids are laughing at you, you should understand that there is something wrong with you. अब बस अब मेरा दिमाग घूम रहा है। अब अगर ज्यादा कुछ बोला तो सूर्यलेखा की आत्मा के मुझे तड़पाएगी। एक का तो पेशाब भी हो गया। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, जिसने ये सब ना करा वो होगा। इस मूवी ने भाई को इतना हॉन्ट किया है कि इसके बाद भाई ने किसी हॉरर मूवी में काम ही नहीं किया। एक का तो पेशाब भी हो गया। देखो घबराओ मत, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाया है। अरे भाई हमारे लिए? जो हमसे बच जाए वो आपका। अच्छा। Oh, what a wonderful family you've given me. रुको जरा, सब्र करो। Oh, what a wonderful family you've given me. वो तो आगे आगे पता चलेगा। खैर, मैं एक और बार किल ट्रिप मार के आता हूँ, आप लोग इंट्रो देखो। इंडियन हाउस होल्ड्स में पेरेंट्स को अपना बच्चा डिसअपॉइंटमेंट तभी लगता है जब किसी रिक्शे वाले का बेटा IITian बन जाए या तो टीवी पे बागबान आ रही हो। अच्छा भाई साहब, बच्चे उस दिन सांस भी साइलेंटली लेते हैं कि पेरेंट्स की नजर में ना आ जाए। जा 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 जाने ना जा। अ मूवी जिसको तुमने पहली बार ये सोच के देखा हो कि वाओ, फैमिली ड्रामा मूवी विद अमिताभ बच्चन,
It must be like Kabhi Khushi Kabhi Gum, but later you realized कि it's Kabhi Khushi and बाकी lots of time gum. अच्छा हाँ. बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान. बागबान means माली as in gardener, और इस मूवी में माली बने हैं मिस्टर सीनियर बच्चन with the name of, guess करके बताओ. अरे करो तो एक बार guess. बहुत ही अलग और अनोखा टाइप का नाम है. बताओ ना, कुछ तो बताओ. मैं नहीं बताऊंगा. It's Mr. Raj Malhotra and wife Pooja Malhotra, played by Kent Aro से ही पानी पीने वाली हेमा मालिनी. क्या देख रहे हो? बांधो ना. After his grand retirement party, he is like, guys, no money, need a place to crash with my babe and shit. Who ready? And all 4 of his kids are like. And then the kids come to a conclusion कि ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा. फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ. आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे. यही तो मेरे हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है. ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे. बात वहीं की वहीं खत्म. आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा. एक्चुअली डैड, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा. हाँ, वो करण तो कहने lगा कि अगर मम्मी पापा बारी बारी हर एक के साथ रहेंगे तो इसका नंबर तो 2 साल के बाद आएगा. ऑफ कोर्स, मैं इतना क्यों वेट कर. अब तो सच बोल दे. और ये पूरी मूवी 2 वर्ड्स में यहीं पे खत्म हो सकती थी. चल बट नहीं, मल्होत्रा कपल मान जाता है एंड अलग अलग रह रहे के फोन सेक्स करके दे ऑल्सो कम टू अ कंक्लूजन कि उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता. बेसिकली उन चारों रातों को जल्दी सो जाना चाहिए था. अच्छा हाँ. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दोस 4 sons, he has one more adopted son who is like. प्रणाम बाबूजी. माँ जी प्रणाम. बाबूजी, बाबूजी तमेव माता पिता तमेव. मतलब बाकी चारों की हरामखोरी को ऐड कर दो तो भाई अकेले ही बैलेंस कर लेंगे. तेरी चाल वे. राज मल्होत्रा वर्क्स एट सम बैंक. कौन सा वाला ये तो पता ही नहीं चलता, जहाँ पे उनका बॉस भी उनसे साहब करके बात करता है. भाई वाह मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब. एंड ही इज वेरी मामूली सा बैंक एम्प्लॉय. छोटे से शहर में रहता है, रेंट पे रहता है, ऊपर से बंगलों में. भाई साहब, बॉलीवुड का गरीब ऐसा ही होता है. महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बड़े से घर में रहता है, 2 फॉरेन ब्रीड के कुत्ते भी पाल रखे हैं और 4 इंडियन ब्रीड के. I mean 4 बच्चे प्लस 1 अडॉप्टेड. बिकॉज यू नो गरीब है यार. बॉलीवुड को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो आप गरीब तो कतई नहीं हो. ठीक है, क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए. परसों इसने अंडे फोड़े थे. एंड आई फील कि इसे एक दिन बैठ के टाई बांधने का कोर्स कर ही लेना चाहिए. अरे भाई मान लो किसी दिन अगर बंदी साथ में ना हो तो टाई बांधना छोड़ दोगे? ओह, आज से मैं टाई नहीं बांधने वाला हूँ. Spoke too soon, I guess. And he lives in a weird timeline जहाँ पे फेब का वैलेंटाइंस डे मार्च के होली के बाद आता है. Also, after getting separated from his wife, he misses her so much. और घर पे बेटे ने लॉक लगा दिया फोन पे because बेटा is also poor and फोन का बिल उसका बाप तो नहीं ही भर सकता है. तो ये साहब बाहर जाके बूथ से कॉल करते हैं और इसके लिए पैसा कहाँ से आया? I don't know. ऑल्सो इस मूवी में 4 बच्चे हैं. इसका लॉजिक तुमको समझ में आया? बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे रिक्वायर्ड फॉर दिस मूवी टू हैपन वाज 4. ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा. फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ. एंड 1 आदर्श बेटा फॉर रेफरेंस पर्पस. तमेव माता पिता तमेव. Anyway, he makes a friend there played by Paresh Rawal who continues the Gujju accent stereotype but still थोड़ा कंट्रोल करके. अंदर हॉल है ना, उधर पूरी लाइब्रेरी है. जो पढ़ना हो पढ़ो आप. हॉल यानी पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता है? नहीं, छेद नहीं, अपना हॉल होता है ना वैसा. वो 20 बाई 20 का हॉल है. हॉल. ओ हॉल, हॉल. आप शायद गुजराती हैं? Not like some actress. हेरी है ना यहाँ पे. हेरी. And वहाँ he starts to write his story under the title Bagban, which is his story. So Bagban की story is being written while in the movie Bagban. भाई साहब, Inception meets Amitabh Bachchan. Okay, कोई बात नहीं. And obviously his book becomes the best seller within days internationally. And obviously now his kids are like, ये
ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। यस, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। और कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे और क्या। Dad, we're sorry. Raj Malhotra is done with their shit and says, "अरे देवियों सजनों, fuck you, भाई." Just like Raj Malhotra, Pooja too has to endorse a brand and it's not Kent, it's Tata Tea. इतने सटल तरीके से प्रमोशन किया ना इन लोगों ने कि इसके बाद बस एक ही चीज रह गई थी कि चाय को चाय नहीं टाटा टी ही बोल देते। क्या करूं? एंड ये अपने पति से परेशान है, तुम नहीं सुधरोगे, और बच्चों से भी। मेरी ममता ही मेरा जुर्म बन जाएगी। एंड इससे काम वाली परेशान है। समजती है क्या खुद को? सामान माझ्या खोलीत ठेवलं तर मी कुठे राहणार? ज्यादा दिन ऐसा चलेगा तो मैं नहीं रह गया। मम्मी के आने के बाद बाई काम छोड़कर भाग गई। इस मूवी में एक और मस्त चीज है, इधर डायलॉग बोलने वाला अंधा बहरा हो जाता है या तो बाकी सबको समझने लगता है। तुम्हारे पापा का खाना बनाऊं, कपड़े प्रेस करूं, राहुल को तैयार करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। Baby, what took you so long? Come. Hello. क्या बताऊं यार, वहाँ पहुँचे तो पता चला कि संजू के पापा रिटायर। अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है ना पैसे। क्या करते, लाना पड़ा। अरे ओ अब शब्द आराम से बोलो ना, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम क्यों बता रहे हो? बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। While staying away from her husband on करवा चौथ, दोनों कॉल पे अपना व्रत ब्रेक कर रहे होते हैं कि उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आत्मा दहल सी गई। What the fuck? This was supposed to be a family drama. Why they shot it straight for my nightmares? मतलब इंडियन हाउस होल्ड्स में मैं इतना खाली फ्रिज तो इमेजिन भी नहीं कर सकता यार। There is at least milk or bread or some shit from years ago you have no idea about its origin and purpose. अच्छा? Also, she is a traditional woman, so she always tells his son, तुम्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। and she sees this guy taking her granddaughter every day somewhere, and one day he is like, साला, एक तो ये आधे आधे कपड़े पहनकर हमारा खून गर्म करती हो, हमें इनवाइट करती हो, और फिर ये सती सावित्री होने का नाटक करती हो, हाँ? and उसी दिन she decides to follow them and club में आने से उसे कोई भी नहीं रोकता with सारी and all। मतलब ठीक है, क्या ही बोलूं इस पे। Who the hell do you think you are calling me like this? You scoundrel! How dare you touch my daughter? But बंदे को समझ में नहीं आता because so she switches back to Hindi. आइंदा फिर कभी हमारे घर के नीचे मंडराते हुए देखा या पायल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। ये मेरी बेटी है। Get out from here. After all this is done, she also asks the kid to fuck off. अच्छा, एक बात बताओ, अगर हेमा मालिनी का कोई फेवरेट एनीमे मोमेंट होगा तो वो कौन सा होगा? If there was a character which was written straight from the Satyug, it would be this guy. मतलब ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी इच्छा। And guess this guy's name. And it's a hint कि इससे ज्यादा संस्कारी नाम हो ही नहीं सकता। It's Alok Raj. कुछ नहीं बाबूजी। Alok is the adopted son of Raj Malhotra, who did his studies from London and then he came back and works at a town like Vijaygarh. तनिक। And I'm happy for Bhai in this movie because he finally gets a girl. और ये बंदी भी सतयुग से ही निकली है। पर मान लो मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई, तभी तुम मुझसे शादी करोगे? ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है, और ये सच है कि अगर उन्हें शादी से इनकार कर दिया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। और ये भी सच है, मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे अपना बनाया है आलोक। शादी हो ना हो, मैं तुम्हारी हूँ। कोई सेंस है इस बात की? एक बार मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा घूम रहे होते हैं कि अचानक से दे प्रकट एट अ कार शोरूम एंड वहां का सेल्समैन मिसबिहेव्स एंड भाई इज लाइक, तुझे पता है तूने किसको मारा? हेलो, सॉरी बॉस। मेरे बाबूजी को। मतलब प्रॉब्लम क्या है? हाथ उठाना किसी पे भी मना है या सिर्फ आपके पिताजी पे? एंड नेक्स्ट डे भाई गिफ्ट्स देम अ कार। पर भाई इतना खर्चा जब हो ही गया तो एक ड्राइवर बताओ, इतना अच्छा अडॉप्टेड बेटा होके क्या फायदा, जबकि इसने अपने सगे बेटे की ही सेटिंग कराई। चली चली फिर चली चली चली। देखो भाई, इधर क्या है? ये है आलू, ये गोभी, ये मटर पनीर। राय बुरी नहीं है सर। मैं यहाँ तू वहाँ। इस मूवी का सिंपल सोल्यूशन है
चली चली फिर चली. Basically, this movie teaches us why you shouldn't have babies and give adoption a chance. अच्छा. Also, it doesn't make any sense when you work in a bank and you still have no insurance or PFs or etc. I mean, हो सकता है, but मानना थोड़ा मुश्किल है. राय बुरी नहीं है सर. खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही था. ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इफ पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो. ऑल्सो हम अपना मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए जो सर्वे है इन द डिस्क्रिप्शंस एंड इन कमेंट्स, प्लीज उसे भर देना सो दैट वी कैन प्रिपेयर अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस. क्योंकि अंडी मंडी संडी जिसने भी ये सब नहीं किया, वो अगर किसी दिन फैमिली तुम्हें बैठ के ये मूवी दिखाती है तो तुम उस दिन रात में कभी खुशी कभी गम या तारे जमीन पर लगा के दिखाओ उनको. कभी कभी घर के बच्चे घर के बड़ों को सही रास्ता दिखाते. You people, let's play Holi. Holi, happy Holi. अबे साले जंगली, एड़े चाले की हरकतें क्यों कर रहा है मेरे साथ? हाँ एग्जैक्टली. जो भी भाई बोल रहे हैं वो मान जा, नहीं तो तुझे तो पता ही कि भाई को काले जानवरों से कितना प्यार है. पता है ना? नहीं पता है, कहाँ पता है. खैर, भाई और जानवरों का प्यार तो चलता ही रहेगा. हम लोग इंट्रो देख लेते हैं. प्यार किया तो डरना क्या is what I said before my father slapped the shit out of me. I would like to see my susura. If being subtle was a movie, this movie would be it. We have subtle patriarchy. मेरी पसंद और नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता ना. Subtle fat shaming. जा मेरे गेंडे. चार्ज. Subtle gay shaming. दीजिए ना. And of course, subtle racism. रजनी बाबू तालिया. क्या बोला तूने? रजनी बाबू तालिया. प्यार किया तो डरना क्या इज अ मूवी जहां लॉजिक और रियलिटी दो पैरेलल लाइंस की तरह है, क्योंकि कभी मिलती ही नहीं है. मतलब अब यही सॉन्ग देख लो, कहीं बज जाए तो बॉडी से डांस अपने आप निकल जाता है. लेकिन बॉलीवुड वालों को कोई समझाएगा कि इलेक्ट्रिक गिटार को वायर से कनेक्ट करना पड़ता है तभी आवाज आती है. और इलेक्ट्रिक गिटार से अकोस्टिक धुन बजाने की जो निंजा टेक्निक है ना, वो सिर्फ हमारे पास है. बट भाई को माइक दिया है बिकॉज लॉजिक डालो स्वाद अनुसार. ओ जाने जाना मुझको है बॉडी दिखाना, जिम के पैसे दिए थे डंबल मार के आया सनम. The story revolves around Muskan, who has an angry brother, and in college she meets Suraj. Hello. Hi. Who is a goofy asshole. तो ये हमारा कॉलेज में लास्ट और फाइनल ईयर है, समझी? अगर हम पास होंगे तब. इसने तो तुझे घास भी नहीं डाली. घास डालने की बात कर रहे हैं. अगर 2 मिनट के अंदर अंदर उसको मेरे पीछे नहीं भगाया तो मेरा भी नाम सूरज नहीं. हाय. मेरे डैडी मेरे लिए हर महीने की पहली तारीख पर ढेर सारा प्यार भेजते हैं. I mean, who is a very nice boy. पार्टी बदल लिया साला. And after goofing around for a long time, they fall for each other. लेकिन बड़े भैया is like, fuck off. आज के बाद अगर बच्ची से मिलने की कोशिश की ना तो तुम्हारी पिक्चर दी एंड कर दूंगा. तो क्या कॉलेज ETC गया भाड़ में. चलो प्रोजेक्ट बड़े भैया पटाओ बंदी ले जाओ में योगदान दे के आते हैं. अब इसमें थोड़े से साइड कैरेक्टर्स डाल दो, जैसे ये भाभी लवर, थोड़ा सा जबरदस्ती की लड़ाई और एंड में एक एवेंजर्स असेंबल वाला शॉट. मुस्कान इज दैट गर्ल हु नोज कि इन इंडिया इफ यू आर अ गर्ल तो तुम्हारी बात तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक तुम कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग यूज नहीं करते. आज तो राखी है ना. इस साल भैया दुआओं से काम नहीं चलने वाला. इस साल हम आपसे एक स्पेशल चीज मांगने वाले हैं. हम हायर स्टडीज के लिए शहर जाना चाहते हैं. कोई तरीका है भीख मांगने का? और इसका एडमिशन भी सीधा फाइनल ईयर में होता है. तो ये हमारा कॉलेज में लास्ट और फाइनल ईयर है, समझी? मतलब कुछ भी बोला था ना, पैरेलल लाइंस. और अभी और सुनो, इसके घर वाले ना लिटरली ऐसे लोग होंगे जो इसके कॉलेज जाने के बाद ऐसे बात करते होंगे कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही, वो हमसे दूर हो चुकी है, लेकिन उसकी रूह आज भी हमारे साथ है.
ये क्या बात करता है यार? अरे अगर घर में कोई नहीं रह रहा है तो उसके लिए डिनर टेबल पे प्लेट क्यों लगाओगे तुम? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इस बंदी का पूरा कैरेक्टर आर्क यही है कि प्लीज मुझे राज से शादी करने दो, प्लीज बाबूजी, प्लीज सॉरी रॉन्ग मूवी, आई मीन प्लीज मुझे सूरज से शादी करने दो प्लीज। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पहले थोड़ा सा रोमांस कर लो, फिर अबला नारी बन के घर बैठ जाओ बिकॉज चुप औरत, और क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस के लिए कन्वीनियंटली किडनैप हो जाओ। बन गई 90s की परफेक्ट हीरोइन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सूरज इज लिटरली दैट गाय जिसकी लाइफ हम सब चाहते हैं। सब कुछ तो इधर पास, सब कुछ इधर पास। मतलब लुक्स, पैसा, एक छोटा सा गैंग, सब चीज है इसके पास। अगर कोई एक चीज नहीं है तो वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अरे यार सूरज, अगर अपने पास सोचने के लिए दिमाग होता तो अपन 3 साल से एक ही क्लास में थोड़ी होते। मुझे आपकी जरूरत है। क्यों, पैसे खत्म हो गए क्या? बोलो तो भेजो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। बहुत कोशिश करी डायरेक्टर ने ये दिखाने के लिए कि हमारा हीरो बहुत ही बेचारा है, लेकिन when you have a bag full of cash next to you ना, तो ये सब दिखाना ऐसा मायने नहीं रखता। ये ऐसे अकेले बैठना, सैड एक्सप्रेशन लेके, मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं आपके लिए, अबे साले। और माफ मत करना, गुस्से में मैं अक्सर सही बोल देता हूँ। I mean, जो बंदी इसे पसंद भी नहीं करती थी वो इतना इंटरेस्ट लेने लग जाती है ना इसमें पैसा देखते ही, बाय गॉड। मैंने कहा था ना, ढेर सारा प्यार यही है। अरे दीदी गोल्ड डिगर हो, समझ गए, थोड़ा सटल तो रखो बाकी मूवी की तरह। रजनी बाबू तालिया। सूरज की एक साइड किक भी है मूवी में, हु इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉम बॉय। देखा अपने कप्तान का कमाल। बट मुझे उसे देखकर सिर्फ करण के दोस्त की याद आती है फ्रॉम द मूवी चैन कुली की मैनकुली। करण दादा, करण दादा। तुम इन फिल्म स्टारों को जानते हो? अरे ये फिल्मी सूरज के लंगोटिया यार है। हाँ हाँ, सब सूरज की चड्डी बडीज है, लाइक रणबीर कपूर, विकी कौशल, विवेक ओबरॉय, अभिषेक। क्या यही तुम्हारी पसंद है? जी। पता है भाई, इन्हीं हरकतों की वजह से ना आपकी शादी नहीं होती। मतलब अब तो कर ही लो, आपके एक्सेस से लेके एक्स के एक्सेस तक की शादी हो गई। ये सब बेवकूफी के गेम मैं नहीं खेलता। और भाई साहब 2.5 घंटे की मूवी है जिसमें से 40 से 45 मिनट के तो सॉन्ग्स होंगे और इंट्रो वगैरह, और बाकी 350 घंटे का ये like every fucking time something happens और ये थीम म्यूजिक सुनने के बाद I don't even remember the rest of the 25 letters of ABCD. Like लोगों के लिए it's anybody can dance, मेरे लिए it's just anybody. अबे चुप। अब कुछ और सुनना बाकी है। If सूरज का favorite letter is A, then Vishal's is he has only 3 modes in the movie. Either he is angry, or is beating someone, or is beating someone because he is angry. ये क्या है? And since Dharmendra is his chachu, he took his jacket from Loha. तेरे को ढूंढ निकला है, तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। और विशाल के डायलॉग्स लिखने का किसी के पास टाइम नहीं था, तो किसी ने बस कॉपी पेस्ट करके काम चला लिया। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। He has a soft corner only for his younger sister. विशाल बेटे, मुस्कान को बच्ची की तरह रखना। और इस बात को इसने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, पूरी मूवी में से बच्ची बच्ची ही बोलता है। अगर बच्ची से मिलने की कोशिश की ना, बच्ची के बारे में हर फैसला करने का हक मुझे है। और भाई साहब भैया में इतनी सख्ती है, मतलब मर्द जाति के एपिटमी पे हैं ये। दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई तो देता है जाने मन, तभी तो तुम जैसे हैंडसम से टकराई हो। ये क्या विशाल, इतनी दूर से आए हो और आते ही काम पे लग गए। हट जा, वरना मैं तेरे भी 2 टुकड़े कर दूंगा। बंदियां लाइन मार मार के परेशान है, लेकिन भाई को फर्क ही नहीं पहनता। ये क्या बदतमीजी, और ये ऊटपटांग हरकतें करना बंद कर। अब हम बच्चे नहीं रहे। बड़े भैया सिर्फ बोलते हैं कि बड़े हो गए, लेकिन ये बंदी दिखाती है कि ये बड़ी हो गई है। उजाला इज हॉर्नी फॉर सम विशाल बिकॉज ही इज नॉट 4 बूंदों वाला।
और मे बी शी नोस कि विशाल सिर्फ नाम का विशाल नहीं है। बोल दिया। इतनी सख्ती क्यों भाई? मुझे लड़का पसंद है। कोई बात नहीं। थैंक यू। पैसे नहीं मिले क्या? मिले मिले। फिर ऐसा क्यों खेल रहा है? क्या करूं सूरज भाई, आदत से मजबूर हूँ। अच्छा खिलाड़ी हूँ ना, कभी पैसे के लिए खेला नहीं। How sad. सारा गांव जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इस मूवी का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि पैसा कमाओ भाई। पैसे को ही देख के बोलो त्वमेव माता पिता त्वमेव। पैसे खत्म हो गए क्या? और ये मूवी भी हमें काफी चीजें सिखाती है। लाइक अगर लड़की को अपने पीछे भगाना हो तो उसका पर्स लेके भाग जाओ, और बंदी भी चुपचाप भाग रही है, ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। क्या? अगर कोई बंदी तुमसे बात ना कर रही हो तो नाचो And yes, I don't understand why men are overcomplicating women. If they say yes, it means yes. If they say no, that means yes too. Because na mein haan hai. And of course, yes means no. Because can you really take any risks? And no means no. So simple, yaar. चिरकुट। Basically, this movie is entertaining बस तब तक जब तक तुम थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते. It has good songs, entertaining sequences and average to good acting. बस एक ही चीज जो इस मूवी में मुझे खटकती है वो है तुमने इसको अंडा मारी। चलो तुम आ गया तुम जैसे लोगों को आगे या तो साइड में रखना चाहिए। I mean, who wrote this script यार? सुनील पाल है? मैं हूँ सुभाष गेझा। This music was so engraved in my mind कि if I ever saw some mildly feminine guy, my mind would automatically play this track. But okay, this is for entertainment. Let's not get too serious over it. क्या है? चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, और फेवरेट पार्ट अपना वीडियो का बताओ। इफ पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो यार? क्योंकि अंडी मंडी संडी अगर ये सब नहीं किया तो दिस फ्रेम एक्सप्लेन्स योर कॉलेज लाइफ सो एक्यूरेटली। दिस इज यू, दिस इज योर क्रश, एंड ये है कॉलेज का पैसे वाला फक बॉय। मैं तो पहले से ही बोल रहा था भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अरे रहने दीजिए। क्या नहीं, देखिए ना कितना खून बह रहा है। क्या देख रहे हैं आप? हाँ, हम कुछ नहीं। आपने देखा? सॉरी, मैं जोक तो भूल गया। मैं वापस स्क्रिप्ट पढ़ के आता हूँ, तो हम लोग इंट्रो देखो। ये बंधन तो सलमान भाई की एक और मूवी है जिसमें भाई असली में भाई बने हैं। ऐसे भाई की दीवानी बहन तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे हेंटाई देखने वालों, गंदा सोचना बंद करो। हीरा हमारी खेत में मूंगफली खाएगा, दूसरों की खेत में मूंगफली खाएगा। ये मूवी कभी तो मैंने बचपन में शायद थोड़ी सी देखी है, एंड आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि नेक्स्ट डे आई वाज इन माय क्लासरूम एंड मैंने अपने प्रिय सहपाठी को पूछा, कल बंधन मूवी देखी क्या तूने? उसमें सलमान खान ऐसे मारता है, और उस अपशब्द ने चिल्ला के बोल दिया, मैडम हर्ष बोल रहा है कि कल बंधन मूवी देखी क्या? उसके बाद मैडम ने मेरे बंधन तोड़ दिए। अरे रे रे रे। स्टोरी ऐसी है कि इस मूवी का नाम बंधन के बजाय
मेरे प्यार जीजा इज द बेस्ट वंडरफुल पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इन्फिनिटी मैक्स प्रो भी हो सकता था। बिकॉज दिस मूवी स्टार्ट्स विद भाई बहन का प्यार। मुझे ना राजू के लिए कमीज खरीदनी है। अरे इसे कमीज की क्या जरूरत है? हाँ, बस इसी लाइन को भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। खैर, दिस मूवी स्टार्ट्स विद भाई बहन एंड टर्न्स इनटू जीजा साला। जो भी जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, जो भी जीजा जी बोलेंगे। अबे चुप, ये कैसी मुसीबत है। इस मूवी में 3 भाई बहन का सेट है, एक गरीब, एक अमीर एंड लास्टली द बुल्ला एंड उसकी हॉट बहन। मेरी खूबसूरती मेरे अंग अंग में है। हर मूवी में आ जाती है रिश्ते तोड़वाने के लिए। Come on, let's go for a joyride. गरीब बहन is married to अमीर भाई, but the hot बहन is like, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। एंड उसके बाद शुरू होता है भसड़ का चेन रिएक्शन। वैशाली, इन्हें चुनरी दो। रुक जाइए पुजारी जी, देवी माँ पर चढ़ाने वाली चुनरी ये नहीं वो है। आओ दीदी, आज पूजा वैशाली कराएंगे। Also, there is this weird relationship among these bhai bahns. Thakur is married to Raju's sister and also has an illicit relationship with Bulla's sister. And Bulla's sister likes Thakur because money and got horny one time for Raju watching his brother getting beaten up. And Bulla likes Thakur's sister, but Thakur's sister likes Raju and vice versa. I mean, forget Bandhan. इस मूवी का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते थे। ठाकुर सूरज प्रताप is the richest person of the गांव एंड शायद ये बंदा मैकेनिकल ब्रांच से है, बिकॉज मैं जहां बंदी देखता है वहीं पे घल जाता है। He goes to मंदिर एंड वहां पूजा को देख के he is like, संस्कार नाइस एंड बिना को टाइम वेस्ट किए सीधे शादी। एंड लेटर इन द मूवी ठाकुर एक बार कहीं गिर जाता है तो वैशाली के देख के ही इज लाइक, संसार, एंड ही मैरिज हर टू। बेसिकली ठाकुर इज दैट गाय जो दिन में पूजा करता है और रात को वैशाली। एंड व्हेन पूजा के पेरेंट्स आर लाइक, व्हाई मैरी 2 टाइम, Why are you so बहन का घोड़ा? अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते? जो लोग हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है हमारे सामने, कुचल डाला हमारी इज्जत को। क्या विक्टिम कार्ड खेलता है बाय गॉड। आई मीन आई गॉटा से ठाकुर। पूजा is the sister of Raju and wife of Thakur. I mean the first wife. Who loves his brother by the way. एक बहुत ही कीमती चीज है, मैं उसे अपने साथ ले लूं, यही है वो मेरी पसंद, मेरा भाई राजू। And this marks as the first incident of male objectification. पूजा का पूरा कैरेक्टर आर्क इज, मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। I am married now, but मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ठाकुर इज अ ठरकी बास्टर्ड, बट मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ले लो ना राजू। The patriarchy is so strong in this movie कि मर्द खुले आम चीट कर रहा है एंड महिला पार्टी इज लाइक, सह लेंगे थोड़ा सा। राजू इज दैट गाय जिसको लिटरली इस मूवी में हाउस हेल्प बना रखा है। मतलब ठाकुर की खुद की बहन शहर जाके पढ़ाई करके आती है और यहाँ पे अपने काले घोड़े के साथ खेलता है। हीरा, जिया जी और दीदी को सलाम कर। Oh yeah, in this movie, भाई can actually say मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। जो ना नाचा, मैंने इसको आधा इंसान बना दिया। पूरा क्यों नहीं बनाया? जिया जी अगर इसको पूरा इंसान बनाता तो ये धोखेबाज बन जाता। खैर वी तो नो ही कि भाई को काले जानवर कितने पसंद है। अबे डर मत, आज से तो अपन का दोस्त है। अरे भाई मैं असली नहीं हूँ। अबे चल मजाक मत कर, पता क्या खाएगा? अरे नहीं खाता मैं कुछ भाई। हिरन खाएगा हिरन। मस्त प्लान है। ज्योति ठाकुर की बहन है और जो अपेरेंटली उसकी बेटी की उम्र की लगती है। ये है हमारी बहन ज्योति। अच्छा तुम मेरे साथ खेलने आए हो? A few minutes later. I think she is horny for some Raju. तुम्हें तो ऐसा तोहफा दूंगी कि जिंदगी भर झूमते रहोगे। And अब time है for some prompt. ज्योति इतनी horny है कि rhinos are jealous of her. ज्योति is so horny that only her skin is dry.
और ये रहे मेरे फेवरेट जोक्स फ्रॉम द अनर्थ अब्रिज्ड वीडियो। Congratulations to Mohammad Arslan, Crazy Freak, Princey Sinha and Rujvesh Dange. You guys are funny as fuck. राजू। हाँ जी जी। देखो तुम सब काम छोड़ दो और फौरन हमारी बहन को अपनी माँ बाप से मिलवाने ले जाओ। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। Nice mimicry, but let me fix it. बिड़ो। हाँ जी जी। बिड़ो 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 बिड़ो। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। And you have seen toxic men trying to पटाओ बंदी, and you can clearly see कि इस बंदी को भी वैसे ही किसी राइटर ने लिखा है। First she lies about having night blindness, and then boy is like कि तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैं अगर किसी और ने नहीं की तो मैं सोचूंगा। करूंगा 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 करूंगा। And then भाई is like God, Allah और भगवान will help us out. तो she is like मैं बचपन से तुम्हें चाहती हूँ, इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ या बेईमानी नहीं। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ किया था। ये सोच करके तुझे अंधेपन का रोग लग गया है और तू अंधी हो गई है। मतलब अगर मैं अंधी हो जाऊँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना? ये रेड फ्लैग्स। अब हुई ना कुछ बात, अब कर सकते हैं शादी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आफ्टर इस ठरकी जीजा किक्स हिम आउट बिकॉज अपेरेंटली राजू ने उनकी बेइज्जती करवा दी गांव में, एंड नॉट द फैक्ट दैट ही मैरिड अ प्रजनन एंटरप्रेन्योर। तो भाई इज लाइक तो ज्योति को मेरे साथ भेज दीजिए, वो मेरे बिना जी नहीं सकती। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारे मालिक की बहन हूँ। भाई साहब क्या पलटू औरत है ये। उस दिन भैया का गुस्सा और वो तलवार देखकर मैं घबरा गई थी, इसलिए तुम्हें बुरा भला कहना पड़ा। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत किया? Fuck you. तू मेरे राजू से प्यार करती है ना? हाँ करती है। हाँ पक्का पक्का। तो जा। Too funny. बट खैर तुम पूरा सीन देख लो। पगली पानी में डूब। अरे डूबने का नाटक कर रही, नाटक। बता तेरी दीदी की ननद डूब रही है, तेरी ज्योति को। There is also Bulla in this movie, who is as usual bullying the shit out of people. और ये और उसकी बहन मिलके अमीर लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं because the lady has some nice good financial assets. बात तो सही है। Basically हर कोई इसको देख के यही बोलता है कि and obviously one day when Bulla was going somewhere, वहाँ ज्योति for absolutely no reason at all बकरी चरा रही होती है because and वहाँ भाई भी प्रकट हो जाते हैं because and since Thakur hates Raju right now, he's like, you, my sister, sanskari boom boom ceremony happen tomorrow. Bidu. But, Pooja is like, pencil bolo, pencil bidu. Jyoti की शादी cancel. And अभी तक जो बुल्ला just wanted to have some unprotected प्रजनन with Jyoti, उसको उठा लेता है for शादी. I mean, bad बुल्ला, but culturally appropriate bad bulla. देखो तुम सब काम छोड़ दो और फौरन हमारी बहन को अपनी माँ बाप से मिलवाने ले जाओ। किससे बात कर रहे हैं? अरे हम जनता से तोरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जनता? किधर है जनता? तो तुम मेरा हाथ छूने का बहाना ढूंढो। इस मूवी का सिंपल सोल्यूशन है कि रैंडमली मंदिर में जाके किसी भी लड़की को देख के उससे शादी करना बंद करो। मंदिर इज फॉर पूजा एंड नॉट अबाउट थिंकिंग ऑफ डूइंग पूजा। Basically, this is a Rakhi video for all of you. I was like कि किस पे वीडियो बनाऊं इस वीक, and then I remembered this gem. Happy Raksha Bandhan to all of you and खूब मजे करो. I hope you have a great week ahead. And बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही था. अब अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और बढ़िया बढ़िया अच्छे कमेंट्स कर दो यार. अब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें. और इस वीडियो का लाइक का एम है, ठीक है, 15.25. प्लीज यार, प्लीज पूरे कर देना यार. प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों. और अगर भाई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करो ना यार फटाफट. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो
पता है ना तुमको? नहीं पता है, कहाँ पता है? नहीं तो अंडी मंडी संडी जिसने भी ये सब नहीं किया वो तेरा सत्यानाश हो। तेरे बदन में इतने लंबे लंबे कीड़े फूटे, पानी के लिए तरसे तू उसी से खिसक कर मरे। अरे These scenes are written in this way because the damn censor board won't let them say तेरी बहन का बॉडी पार्ट। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो, इतनी ताकत दो मुझे कि मैं उसे भुला सकूं। Nice. I mean, wow. I mean, मैं थोड़ा रेलवे स्टेशन पे घूम के आता हूँ, तुम लोग इंट्रो देखो। तेरे नाम बीच की मांग, सड़क पे जाके भीख मांग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज के टाइम पे you recognize the chappriness of Londe Lapade by the color of their hair. When this movie came, it was recognized by the position of their partition. अरे I meant मांग, अरे बीच की मांग यार। राधे मोहन क्या है ये मूवी में? इतनी रात को तुझे किताब की क्या जरूरत है? राधे गुड नाइट भाभी। कॉलेज पास आउट है लेकिन कॉलेज में ही बैठा रहता है। लोग कॉलेज बंक करके लाइफ जीने जाते हैं, भाई साहब लाइफ बंक करके कॉलेज जी रहे हैं। It is evolving just backwards. राधे भैया का कैंडिडेट जीतेगा तो उससे क्या फायदे होंगे सुनिए। आपकी हाजिरी लगा दी जाएगी, परीक्षा में आप नकल का पर्चा ले जा सकते हैं, सुंदर लड़कियों को आंख मारने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। राधे यस ये अब ईव टीजिंग एंड हैरेसमेंट का नंगा नाच शुरू। ये बात सुन के डेजी शाह इतनी खुश है कि बाहर ही सब लड़कियों के साथ मेकअप शुरू। अरे कंपटीशन है भाई, अब किसी ने इतना करने के बाद भी अगर ईव टीज नहीं किया तो सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में शिव से सारे, कि जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। बॉय खैर ही फाइंड्स अ गर्ल। नाम क्या है तुम्हारा? निर्जरा। मतलब नाम है मेरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत डिफिकल्ट नाम है इसलिए मतलब पूछ रहा हूँ। जरा यानी मृत्यु, तो निर्जरा का मतलब हुआ अमर। एंड उसका नाम का मतलब सुन के ही इज लाइक, आजकल मेरे दोस्तों ने एक नया निकाला है, वो कहते हैं कि मेरा मामला फिट हो गया, सेट हो गया। बटन तू। मैं विद्या की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। एंड ये सुन के राधे इज लाइक, चीटिंग करता है तू। एंड ही ऑब्वियसली फॉरगेट्स हर एंड मूव्स ऑन। He tries to convince her by talking to her, and by convince I mean kidnapping her, and by talking I mean threatening her. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्लासिक। And इतना सब होने के बाद निर्जरा is like, मुझे माफ कर दो। यही ना, ऐसी ही मन घड़त कहानियों की वजह से मुझे मूवीज देखने का मन ही नहीं करता। मतलब मैं ब्रह्मास्त्र को सच मान लूंगा, मैं एक बार के लिए राष्ट्र कवच ओम को भी सच मान लूंगा, मैं 2 बार के लिए नेताओं के वादों को भी सच मान लूंगा, लेकिन ये मतलब ये महिला के मुख से ये शब्द निकले और वो भी जब सामने वाला गलत है। ओ भाई मारो मुझे मारो। खैर राधे के हर जगह राड़े होते ही रहते हैं, तो उसी एक लड़ाई में ये लोग इसे तेरे नाम से गजनी बना देते हैं। I mean not completely, for that he also needs a dead girl. राधे is a cool guy. वो गॉगल्स लगाता है, डांस करता है, I mean he tries. ये भाई का डांस देख के सो भी गई, and we won't let you forget about his hairstyle. क्या हुआ? बाल चले गए। हाँ तो बाल कटवाओ ना। राधे has 3 friends, गोपाल दत्त, नॉट समय रैना एंड दिस गाय। एंड राधे इज बेसिकली लोगों की बैग। जैसे कि स्कूल में बच्चों की लड़ाई हो जाती थी और फिर बैग बुलाई जाती थी और फिर कॉम्प्रो करके लोग वापस चले जाते थे, ठीक उसी तरह कॉलेज में लड़ाई होने पे लोग राधे को बुलाते हैं। Like that one time, गोपाल दत्त को कोई मार देता है तो भाग के सीधे राधे वो चकले के पास साला एक लड़की छेड़ रहा था, उसने मेरे को मारा यार। और राधे भी एकदम तुरंत से पहले बाइक से रात को पहुंचता है वहां पे, बिकॉज आई डोंट नो, ट्रैफिक में भी। बट बाकी जगह बॉय कैन वॉर्प स्पेस,
लाइक व्हेन ही इज इन द मंदिर और पहले से ही निर्जरा का वेट भी कर रहे हैं बाहर, और लाइक व्हेन बॉय एग्जैक्टली न्यू कि निर्जरा कौन से ट्रेन में, कौन से बोगी में, कौन से सीट पे आके बैठेगी, और लाइक व्हेन शी इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम हिम बट शी डोंट नो. My name is Barry Allen. I am not the fastest man alive. And boy lives with his bhaiya, bhabhi, bhatiji in wait. ये तो देखा देखा सा घर है. काजल जी आप? I mean this is truly boy's cinematic universe. BCU. इस यूनिवर्स में बॉय को सर पे चोट लगी and he became Peacock Jesus. And in another universe he becomes a depressed Jesus. हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का पब्लिक बराबर काम नहीं करते फैमिली पानी पे. उन्होंने ठेका वापस अपने पास ले लिया. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. And after losing his hair because of the accident, he becomes मतलब कैसे बताऊं? He's just like a vegetable. बैगन. And he is transferred to श्रीपुर धाम. भैया भाभी आपको पता है वहाँ मरीजों को जंजीरों से बांधकर जानवरों से बदतर हालत में रखा जाता है. और वहां उसे ये लोग हमेशा विजिट भी करते थे, लेकिन जैसे ये ठीक हो जाता है तो उसके बाद ये लोग सिर्फ घर पे बैठ के रोते हैं. एंड ठीक होते ही बॉय ऑल्सो समहाउ लूजेस हिज एबिलिटी टू टेल पीपल दैट ही इज ओके नाउ. अरे सुनो मेरी बात सुनो बोल के हाथ कौन छोड़ता है यार? अरे बस करो, अरे नाक पे लग गई, अरे बस करो. मेरा कसूर क्या है? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी हाथ से समझाए, अब मुंह से समझाता हूँ. निर्जरा निर्जरा टटा टटा. निर्जरा इज दैट गर्ल जो खड़े खड़े धरती की पप्पी ले ले, because she is down to earth and she also has a side business of Lakshmi Chit Fund of peacock feathers. किताब में क्यों? ये नोटबुक में रखने से 1 के 2 हो जाते हैं. निर्जरा की भी एक सहेली है जिसका पूरी मूवी में एक ही काम है, अपनी बेइज्जती करवाना. ओ आप नहीं, आप क्लास जाइए, पढ़ाई कीजिए. चलो. इनका नाम क्या है? इंदु. इंदु जी, इन्हें बोलने दीजिए ना. जी जरूर. हाँ, आप इन्हें मुझसे बात करने दीजिए ना. और एक फियांसे भी है. वेल ऑलमोस्ट. 12वीं तो पास कर ली, अब आगे क्या सोचा है बेटी? अब ये कॉलेज जाएगी तुलसीराम जी. कॉलेज? कॉलेज जाके क्या करेगी? करनी तो शादी ही है ना. हाँ, खाना खाने की क्या जरूरत है, कल हगना ही तो है. जीने की क्या जरूरत है, कल मर ही तो जाना है. खैर बैक टू दिस गाय. हमारे होने वाले दामाद जी की इच्छा है कि ये आगे पढ़े. अच्छा, क्यों रामेश्वर? जी हाँ चाचा जी, मैं तो बस वेद पुराण की ही शिक्षा ले सका गुरुकुल में. कम से कम ये तो ग्रेजुएट हो जाए. ओह, तो तुम्हें अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी चाहिए? ही इज लाइक वो पढ़ाई कर ले एंड ऑल ही हर्ड वाज ओह तुम्हें अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी चाहिए. बिकॉज पिताजी मेरे कंठ को दबाकर मेरे प्राण पखेरु कर दीजिए. साउंड्स वियर्ड इन बेड. I would not know anyway. Khair, after Nirjara says no to boy, boy doesn't get it because इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है. And after boy bullies her or emotionally like क्या किया इसने? Anyway, she is like yes. And उसके जस्ट बाद नारंगी कपड़ों में डांस होता है. अभी रिलीज हुई होती तो इसको भी बॉयकॉट कर देते. बात तो सही है. And later in this movie जहाँ पे boy is admitted in this weird आश्रम जहाँ पे एंड्रयू टेट भी है. वहाँ she visits him और उसकी हालत देख के she can't hold herself. Although कि भाई तब ठीक हो चुके थे. और ये कैसा आश्रम है जहाँ पे कोई भी कभी भी आके किसी से मिल सकता है, लेकिन पेशेंट को कोई नहीं बताता कि तुमसे कोई मिलने आया है. अरे मेंटली क्या पता बेटर फील करने लगे किसी को देख के. और ये यहाँ पे आ कैसे गई? 2 शॉट पहले तो बोला था कि मुझे कोई नहीं बता रहा कि राधे कैसा है, उसे कहाँ ले गए, तुम्हें तो पता होगा ना. वो उस जगह पे लड़कियां नहीं जाती ना, इसलिए. और यही सब देख के एवरीवन इज लाइक छोड़ो यार, राधे को तुम अपना ब्याह कर लो रामेश्वर से. बिकॉज राधे की जिंदगी झंड बा और घमंड करे के कुछ बचल ना बा. और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले. अगर सामने प्रॉम्प्ट देख रहे हो तो जिंदा हो तुम. रामेश्वर इज सच अ नाइस गाय कि ही ऑलवेज कम्स सेकंड.
वाह यार, रामेश्वर यार, रॉक ऑन। रामेश्वर इतना नाइस गाय है कि बेस्ट केस सिनेरियो इन हिज लाइफ इज टू बी फ्रेंड जोन। वाह यार, सैड यार। रॉक ऑन एंड कांग्रेचुलेशंस टू अमन व्यास, दिव्य रावल, कार्तिक राव एंड श्रवण कुमार। You guys are funny as fuck. Rock on. खैर, निर्जरा रामेश्वर से शादी के लिए मान जाती है एंड देन निर्जरा becomes जरा। एंड गाइस, जरा जरा महकता है। नो? ओके। हेलो। हाँ, इसे चाय पिला दे। ठीक है राधे भैया। कि मेरे परदादा अंग्रेजों की टीम में हॉकी खेलते थे, एक्स्ट्रा में। मेरे दादा ध्यानचंद और ज्ञानचंद की टीम में हॉकी खेलते थे, वो भी एक्स्ट्रा में। पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा लगता है। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। इस मूवी का सिंपल सॉल्यूशन इज कि बोलना सीखो। इफ राधे ठीक होने के बाद मुंह से बात करता तो शायद ये सब ना होता। और ये क्या सीन है, राधे के ठीक होने के बाद एक भी दिन स्वामी जी didn't treat him. It's like someone paid him to do this all and they just want to see boy in pain. खैर, हमको क्या ही पता। बेसिकली पूरी मूवी में सभी के साथ कुछ ना कुछ खराबी हो रहा होता है, बट सबसे बुरा आई फील फॉर रामेश्वर यार। आई मीन, दिस गाय इज द बेस्ट गाय इन दिस मूवी। He wants Nirjara to study. He sees good in Radhe. He wants them to marry each other, and then he says yes to marriage to save families, and then loses the woman twice. Moral of the story is, if you are too nice, सारी कायनात तुम्हारी माँ बहन करने में लग जाती है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। खैर यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू ABCD। बड़ी थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मेंट अ लॉट टू मी। नाउ इफ वीडियो पसंद आया हो तो इस पे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना यार, बिकॉज अंडी मंडी संडी इफ ये सब नहीं किया तो। यार मुझे एक बात बताओ, भाई साहब भाग के श्रीपुर धाम से आगरा पहुंच गए एंड इन द मीन टाइम वैन नहीं पहुंची, और वैन पहुंची भी तो सीधा निर्जरा के घर पर, एज इफ दे न्यू कि राधे यहीं मिलेगा। लाइक इट वाज ऑल अ प्लान। सेकंड, बहन के घोड़े कहाँ गए? मतलब जानवर अगर काला नहीं है तो उसे गायब ही कर दोगे। खैर, मैं थोड़ा घोड़ा गाड़ी खेल के आता हूं, तुम लोग इंट्रो देखो। तुम लकी हो के तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है। इस बेटे का हर बिल बड़ा बेटा पास करेगा। या नाइस। सूरज बरजातिया saw race and was like, Life is good, but it can be better. well, not just race, but मैं कहाँ ही कुछ बोल रहा हूँ। मैं तो कभी किसी को जज भी नहीं करता। वेलकम टू सूरज बरजातिया संस्कारी यूनिवर्स। यहाँ पे यू कैन सी women orgasming खंबे के पीछे खड़े होके। बाकी मूवीज में when you have sponsors like Pepsi and Dew, यहाँ पे you have Haldiram's. Only sanskar is allowed in this movie. No, not अरे अब शब्द। स्टोरी ऑफ युवराज विजय सिंह। परंपराओं का निभाना हमारे लिए महाराज की उपाधि से बढ़कर है। और युवराज की होने वाली है शादी विद राजकुमारी मैथिली देवी, बटादू। युवराज पे हो जाता है हमला एंड वी फाइंड युवराज का डिट्टो कॉपी प्रेम दिलवाला। भैया बचपन में कभी सुना कि महाराज आए थे हमारी तरफ? नहीं तो। माँ आई थी कभी यहाँ? नहीं। माँ भी नो। And now, Prem will take Vijay Singh's place until we find out
कि who ordered the SS हमला। युवराज के सौतेले भाई अजय सिंह, युवराज की सेक्रेटरी समीरा, युवराज के दूर के रिश्तेदार स्टेट के सीईओ लोमड़ी की तरह चालाक चिराग सिंह। Yuvraj Vijay Singh is not like Bhoy at all because Bhoy has a driver he could depend on. And he loves traditions, man. I mean, I get it. Traditions are cool. But who the fuck travels in Ghoda Gadi when you have cars, yaar? Matlab, who knew that we were still living in 18th century? And Yuvraj is rich. He has a mansion. He has a butler. I mean, he's like Batman. Because he even has a bat cave. Bhai saab. I'm vengeance. एंड भोई साहब की फैमिली में अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है बिकॉज छोटा भाई वॉन्ट्स टू किल बड़ा भाई बिकॉज सारे खर्चे बड़ा भाई देता है एंड आई एम लाइक तो इफ ऑल योर एक्सपेंसेस आर पेड व्हाट मोर डू यू वांट और तो और देयर आर 2 यंगर सिस्टर्स एज वेल और ये भी कुछ खास पसंद नहीं करती भोई को। बड़ी बहन स्वाभिमानी, ये लोग मामूली सुविधाओं के साथ एक किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, मामूली सुविधाएं, 2 लोगों के रहने के लिए मामूली सा बंगलो है, बाकी सुविधाएं कुछ। वेट, इज दैट मुन्नी फ्रॉम बजरंगी भाईजान? उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा और हमें चल गया। एनीवे, ये सब लोग स्टेप सिबलिंग्स हैं, मतलब परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन तीनों को महाराज ने अपने घोड़े पे रखा था। इनकी माएं अलग है, वो हमारी कमजोरी थी। उसे कमजोरी नहीं, नियत खराब बोलते हैं चच्चा। माँ देखो मैं प्रॉम्प्ट लाया हूँ। माँ मैं प्रॉम्प्ट लाया हूँ। आज का प्रॉम्प्ट है विजय सिंह इज सो रॉयल। विजय सिंह इज सो रॉयल कि ही डजंट कम, वो तशरीफ लाते हैं। माँ देखो ना माँ, विजय सिंह इतने रॉयल है, स्टिल जोधा वोंट लेट हिम टच हर। क्या फनी जोक था माँ, लेकिन जोधा उन्हें क्यों नहीं टच करने देती माँ? क्या मतलब अपने काम से काम रख शब्द। अच्छा ओके। और ये रहे मेरे फेवरेट्स फ्रॉम सत्यमेव जयते ट्रू। कांग्रेचुलेशंस टू अभिराव शेट्टी, सचिन सेहाग, सुनंदा व्याहतकर एंड व्हाटएवर। You guys are funny as fuck. आएगा। वो एक छोटे से स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड है। बड़ी बहन स्वाभिमानी है। बहुत ही ज्यादा, इसीलिए सारे काम खुद ही करती है, जॉब भी करती है और कोई कनेक्शन भी नहीं रखती किसी रॉयल फैमिली से या किसी रॉयल मेंबर से। हाँ बस, लेकिन लॉयर जो है फैमिली का वो वही यूज करती है और एटीट्यूड इतना कि खुद को भॉय ही समझती है। अरे इसने बचपन में बच्चा धकेल दिया था छत से। और इस महिला ने पावर प्ले ये करा कि पूरा आर्ग्यूमेंट ही बदल दिया। कि आज महाराज की महारानी का बेटा महाराज की माशूका की बेटियों से क्या मांगने आया है। प्रेम दिलवाला is someone who looks like a 40-year-old but acts like a 12-year-old. पिछली बार वो आई थी पिछले साल 20 सितंबर 3:30 बजे संडे को खट अपने उड़न खटोले में। आई रिमेम्बर, यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ भाई हाँ, कीप डूइंग दैट थ्रू आउट द मूवी। भॉय साहब चलाते हैं एक ड्रामा कंपनी और इनको मिलना है राजकुमारी मैथिली से, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं, जिसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। आफ्टर द रॉयल भॉय का रॉयल एक्सीडेंट, इनके सिक्योरिटी हेड की नजर पड़ती है इन पे एंड ही इज लाइक आइडिया सर, क्यों ना हम एक जाहिल इंसान को जिसको कुछ नहीं आता है उसको एक प्रिंस की जगह भेज देते हैं, जिसको पता नहीं कितने लैंग्वेजेस, फेंसिंग पता नहीं और क्या क्या आता है, जहां पे ही विल इंटरैक्ट विद स्टेप फैमिलीज, फियांसे एंड पूरी प्रजा से। सर किसी को पता नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। मास्टर स्ट्रोक। बचपन में कभी सुना कि महाराज आए थे हमारी तरफ? नहीं तो। वेल, हो भी सकता है, जिस बंदे की 2 बीवियां एक माशूका, तो उसके लिए ये कौन सी नई बात है। बट खैर, हमें क्या, हम कौन सा जज करते हैं किसी को। सही बात है। देखो, एक होता है एक्सेंट, जैसे तुम बात कर रहे हो या मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक होता है ओवर एक्सेंट। મારી મમ્મીની રિંગ કત દિવસની વાત છે। और दीदी तुम अपनी नींद का कुछ करो। हाँ, देन आते हैं सो कोने रहो थो, सोच रहो थो,
ग्रांडो छोकरो। राजकुमारी मैथिली के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एनजीओ चलाती है मैडम, पता ही था। बाढ़ में एक बार क्या हुआ होता है कि लोग मौत की कगार पे खड़े होते हैं एंड मैडम इज लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। हेलीकॉप्टर से आती है मैडम, बकचोदी काट के निकल जाती हैं एंड प्रेम बॉय इज लाइक नाइस एंड नो, शी डज इट फॉर द पीपल। उसको कोई अटेंशन या कोई फेम नहीं चाहिए इससे। और इस महिला का पूरी मूवी में एक ही काम है, कंप्लेन्स करने का। इतना ज्यादा कंप्लेन करती है, एक डेडिकेटेड गाना दे रखा है इसको कि कर इसमें तू कंप्लेन कर। उस रात वहाँ खास मैंने आपके लिए स्पेशल बारबेक्यू अरेंज किया था। बारबेक्यू? अबे युवराज का डाइजेशन वीक है, ये सिर्फ बॉइल्ड खाना खाता है, तुझे भी पता है ये सब। तो बारबेक्यू किसके लिए? अपने बाढ़ के पीड़ितों के लिए लाई है। पूरी मूवी में ये भी एटीट्यूड दिखा के प्रेम से मान जाती है, पन इंटेंडेड। और जब फाइनली पट जाती है तो भॉय का बटलर इज लाइक वो कैमरा में देखा ऐसा हाथ दिला तो बोलते तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ बच्ची। ग्रांडो छोकरो। मूवी का विलेन है ये जानी दुश्मन वाला पावर रेंजर भॉय साहब। मूवी के डायरेक्टर ने हवा में पूछ लिया कि किस किस के पास कोई काम नहीं है, हाथ उठाओ। और इन सब लोगों का नेगेटिव स्टार पावर को मैनेज करने के लिए उसने भॉय इंटू 2 कर दिया। एंड बहुत ही बढ़िया विलेन है ये अजय का दोस्त है। एक तो ये घटिया प्लान बनाता है और उसके बाद खुद ही जाके लोगों को बता देता है कि मैंने ये किया है, ठीक है, और अब मैं इसे डबल क्रॉस करने वाला हूँ। निकलो यहाँ से, अजय के खास दोस्त कहलाते हो, कम से कम उससे तो ये गद्दारी ना करो। अब कोई सीधा साधा वर्किंग ब्रेन कंडीशन वाला इंसान तो यही करेगा ना कि जाके अजय को सब बताए कि ये देखो भॉय से लड़वा रहा है, तुम्हें जबरदस्ती भड़का रहा है। लेकिन ये तो सेंस वाली बात हो जाएगी ना। किसी के हाथ चलते हैं तो किसी के पैर, हमारे दोनों चलते हैं। ये वो ड्राइवर छुट्टन है। हम भी खेलेंगे। आइसक्रीम कहती है मुझे दांतों से चबाओ। माफ कीजिए राजकुमारी जी, फुटबॉल खेलना आपके बस की बात नहीं है। आप तो बस किचन में सब्जी काटते हुए अच्छी लगती हैं। कट कट। ये जगह याद है? ये वही जगह है जहां मैं तुमसे लड़ पड़ी थी। ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। इस मूवी का सिंपल सॉल्यूशन है कि फुटबॉल खेलो। भाई साहब, इस मूवी को देख के मुझे समझ में आ गया था कि इस जन्म में तो इंडिया में फुटबॉल का घंटा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इस मूवी में फुटबॉल का पहले गला घोटा गया है, उसके बाद उसकी लाश के सामने लोगों ने रेन डांस किया है। बेसिकली ये मूवी बहुत ही बढ़िया है साइंस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज बॉय फेल फ्रॉम खाई और देखो कितनी सारी चोटें लगी हैं। Within a week, he is back to full strength. And just when you think कि movie is over, राजकुमार मैथिली comes back और वो बनाती है किसी को भाई और किसी को अपनी जान। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खैर यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो इस पे लाइक करो, शेयर करो, खूब सारे मीठे मीठे कमेंट्स करो। बाकी चैनल पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड इस बार लाइक का एम देते हैं 400 करोड़। और बाकी हर जगह फॉलो करो, डिस्कॉर्ड और रेडिट और इंस्टाग्राम, सब चीज़ों के लिंक्स या डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर ये सब नहीं किया ना तो क्या बोलते हैं वो, हाँ, अंडी मंडी संडी, इफ ये सब नहीं किया तो आपने हमें ये उपहार दिया है और हमारे राजघरानों में एक रिवाज है, उपहार के बदले में उपहार दिया जाता है। Does calling a woman an उपहार count as objectification? Just asking.
प्यार से दे रहे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। भाई मुझे तो थप्पड़ से भी डर लगता है, सीधी बात, नो बकवास। अब इससे पहले तुम लोग मुझे प्यार देना स्टार्ट करो, हम इंट्रो देख लेते हैं। Salmon Boy is back as Salmon Boy in Dabangg G, the highest grosser of that year and surely the best movie which came out that year. इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? This movie has the most inspirational line of all. जब भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन, always remember these words. भैया जी स्माइल। After Wanted, Boy is back as a policeman. And that is where the similarities stop. Because father becomes stepfather. बड़े ambitions वाली बंदी replaced by बड़े ambitions वाली बंदी number 2. छुट्टी नहीं है वापस देने के लिए। Bad corrupt police officer who harasses the girl becomes good corrupt officer who harasses the girl because it is now being played by the hero. कमाल करते हो पांडे जी। Boy is also known as रॉबिन हुड पांडे उर्फ चुलबुल पांडे। ये रॉबिन हुड बोलने का सीन समझ में नहीं आया। रॉबिन हुड अबीरों से चुरा के गरीबों में बांटता था और पांडे जी अपना अलमारी में रख लेते हैं। साहब भी है ना, बहुत शरीफ है। Apart from this, चुलबुल पांडे has the best icebreaker of all. अरे हरामजादे से याद आया चौबे जी, आपके आदरणीय पिताश्री आजकल कैसे? लफंडर से याद आया, आपने परिचय नहीं करा हमसे। अरे कमीनी से याद आया, तिवारी जी भाभी जी कैसी? और भॉय का एक भाई भी है जिसको शायद गॉड कॉम्प्लेक्स है। हमारे नाम का पत्थर धरता है पानी में, चाहे तो फेंक के देख लीजिए। कवाली बेइज्जती? हाँ, ये तो बोलने वाली बात है। And his arch nemesis is Chedi Singh, an upcoming politician. कि कानून के हाथ और चेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। और बीच में कहीं पे भी एक दो जगह जबरदस्ती के हीरोइन के सीन फिट कर दो, बिकॉज वैसे भी अगर नहीं भी करोगे तो कोई खास स्टोरी लाइन पे फर्क पड़ेगा नहीं। सही बात है। चुलबुल पांडे is the Dabangg man, not because he's a fearless police officer, but भाई साहब सफेद शर्ट पहन के कहीं पे भी चले जाते हैं। भाई साहब ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि दाग अच्छे हैं। और ये चुलबुल कैसा नाम है यार, मतलब इसके पिताजी ने इसको पैदा किया, इसका नाम रखा चुलबुल एंड ही वाज लाइक चलो दैट्स इनफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, नाउ बाय। अच्छा बात नहीं है। एंड पांडे जी काफी बड़े बॉलीवुड फैन है, कभी खुद के, कभी घुंगरू सेठ के। ये क्या है बे? पांडे जी के परिवार में है पांडे जी की माता जी, एक कदम पिताजी और एक कदम भाई। और कदम पिताजी को बहुत ही लगाव है अपने बेटे मक्खी पांडे से। एंड अनलाइक चुलबुल, ये नाम सिर्फ निकनेम है। सर मक्खन चंद पांडे ने मारा है। मक्खी, चलो कम से कम मूवी में किसी एक बाप के पास तो थोड़ी सेंस थी नाम को लेके। एंड चुलबुल लव्स मक्खी। तुम्हारा भाई है? सौतेला भाई। इस मनबुद्धि की कुंडली दिखाने का पैसा आपके पास? हाँ मतलब इस मूवी में बॉय ने अपना पूरा प्यार किया तो डरना का क्या, सारा बदला ले लिया है। एक तड़कता भड़कता प्रॉम्प्ट पेश करता हूं, जरा गौर फरमाइएगा कि पांडे जी इज सो कूल दैट ही डजंट स्वेट, ही मेल्ट्स। पांडे जी इतने कूल हैं कि बंदी से ब्रेकअप करने से पहले मूव ऑन कर चुके होते हैं। और ये रहे मेरे फेवरेट्स फ्रॉम प्रेम रतन धन पायो अब्रिज्ड। रॉयल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनुराग पांडे, क्या कसूर अमला का VMS, ऑल द बेस्ट। नीलेश कुमार, राधिका सिंगला एंड श्रवण कुमार, यू गाइज आर फनी एज फक। और मक्खी ने अपने भिनभिनाने के लिए एक माल भी पटाया हुआ है। Even a guy named मक्खी has a girlfriend. कब खून खौलेगा रे तेरा? मक्खी और उसकी मखनी दोनों शादी करना चाहते हैं, बट टर्न टू मक्खी के पिताजी को चाहिए दहेज। ये फैक्ट्री हवा पर नहीं चलती मक्खी, एक आखिरी उम्मीद थी कि तुम्हारी शादी में कुछ मिल जाए और तुम हो कि जिसे इश्क लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती। बेसिकली इफ तुम्हें लौंडियाबाजी करनी ही है
तो थोड़ा अमीर माल पटाओ ना। इस कर्ज की भरपाई कौन करेगा? तो मक्खी इसका सिंपल सोल्यूशन कर देता है। क्या कर रहे हो मक्खी? हम ये पैसा मास्टर जी को देंगे, वो पापा को देंगे, ये पैसा फिर वापस घर में आ जाएगा। और चल बोल, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, हम ये पैसा पापा से चुरा कर फिर अलमारी में रख देंगे। इन इकोनॉमिक्स इसी को शायद मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं ना। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। गांव की गरीब मटका बनाने वाली जो डिजाइनर ब्लाउज के अलावा कुछ नहीं पहनती, इसके पीछे पड़ गए हैं दरोगा जी। तुमसे शादी करनी है? कंप्लेन भी किससे ही करेगी। एंड शी हैज अ पियक्कड़ पिताजी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हर। इसका मतलब ये हुआ जब तक तुम्हारे बाबा मरेंगे नहीं तुम शादी नहीं करोगी? आप भी ठीक करके देता हूँ। Have I told you कि boy is a Bollywood fan? Yeah, because बाप के मरते ही pulls a Rahul from K3G and marries the girl. जिनको जाना था वो चले गए, अब इनको मौन से निकल के हमारी जिंदगी में जुड़ने दो। And now she has the most important role of all. खाना लगा। रज्जू की कोई बैक स्टोरी तो नहीं है हमारे पास, but तुम्हारे बाबा तुम्हें एरोटा क्यों बुलाते थे? कल मुही जो मुंह काला करा कर आए हो, अभी आप हमें जानते नहीं, 2-4 महीने रह लीजिए साथ में, सब समझ में आ जाएगा। ओके, मेजर रेड फ्लैग्स। यहाँ के तो सबसे बड़े विलन आप ही है नेताजी। हम आपको विलन लगते हैं का? अरे शांत एंग्री यंग मैन, लाइट शांत। मिस्टर छेदी सिंह इज द युवा नेता ऑफ अ पार्टी एंड इस कमाल उड़ा के ले गया है चुलबुल ट्रांसपोर्टर वाला सीन कॉपी करके। और इस बार जो फंड रेज किया उसे तो तुम लूट लिए। पैसा हम वापस नहीं मांगेंगे, लेकिन काम तो हमारे लिए करोगे ना? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एंड इसी के बाद छेदी सिंह की ईगो में जैसे छेद ही हो जाता है एंड ये मक्खी और उसके बाप की फैक्ट्री में आग लगवा देता है सो दैट मक्खी जॉइंस द क्रू फॉर मनी। तोलू रस्तोगी, निपट पाओगे इससे? धूल चटा सकते हैं इसे। एंड इसके बाद नेता के यहाँ पे आम के पिटारे में बॉम्ब भिजवा देता है। एंड आई एम नॉट गोना डू एनी आर्म जोक्स क्योंकि कुछ लोग इस पे इंटरव्यू देते हैं और कुछ लोग अपने पार्टी के नाम में लगाते हैं। यही तो स्कैम है। एंड आफ्टर दैट हिज नेक्स्ट मिशन इज टू किल मिस्टर चुलबुल। एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ यार, वन लाइनर्स मारने हैं तो बता पांडे। पर यहीं पे आता है ट्विस्ट। उनका फुसफुस। ओह या, ही किल्ड देयर मदर। I mean, I am confused. Is that him killing? I mean, she was in the process of dying. बस उसने इनहेलर नहीं दिया। एंड इसके बाद आ गया एक क्लाइमैक्स जहां पे फॉर सम रीजन छेदी सिंह इज लाइक यार ये फैब्रिक यार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कपड़े उतारूंगा नहीं, फाड़ के फेंक दूंगा। एंड इन रिस्पॉन्स बॉय इज लाइक मुझे तो इसको फाड़ के भी फेंकने की जरूरत नहीं है। तो क्या उसके बाद फिर एक ठंडी हवा का झोंका आता है और वो टी शर्ट उड़ जाती है बिकॉज फुक यू। और फिर आता है एक तड़कता भड़कता कॉपीड क्लाइमैक्स फ्रॉम शर्लॉक होम्स एंड फॉर सम रीजन वो शर्ट फिर वापस भी आ जाती है। आ गई रॉबिन हुड पांडे की फौज। वेलकम फौजरी वालों। बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए और ये हमको विलन बोलते हैं। तेरे नैना है अलकायदा, मार ही डालेंगे। पढ़े लिखे हैं, जात से ब्राह्मण है, पुलिस की नौकरी है, रौब रुतबा पैसे सब है, बस तुम्हारी बेटी स्वीकारने को तैयार नहीं। क्या कमी है हमारे में? आपका नाम क्या है? हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। इस मूवी का सिंपल सॉल्यूशन है, मक्खी को देखो शादी करनी थी एंड दहेज अरेंज करता है फॉर हिज बंदी, राइट? इफ इसमें जरा सी भी सख्ती होती तो इन चौंचलों में पड़ता ही नहीं और ये सब कुछ नहीं होता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बेसिकली ये मूवी बेस्ट है अपने फ्रेंचाइजी में एंड आई कैन से दैट। क्यों? क्योंकि पता नहीं यार, मैंने तो बाकी दोनों भी नहीं देखी हैं, बट आई एम श्योर दे मस्ट बी मोर शिटी
बट आई स्टिल बिलीव कि हम चुलबुल से कुछ चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी टू अरेंज फॉर अ वेडिंग, तो किसी की भी शादी में जाके फेरे ले लो, कोई क्या ही कर लेगा, कंप्लेन। एंड मूवी में एक आइटम नंबर भी है उस टाइम की नोरा फतेही का, तो पति पत्नी देवर सब एक साथ, इसी को बोलते हैं फैमिली मूवी। बस यार हो गया मेरे को तो बहुत मजा आया ये वीडियो बनाने में। अगर तुमको भी आया हो तो इस पे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मस्त मस्त 2 कमेंट्स भी कर देना। एंड यहाँ पे अगर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा वो सब्सक्राइब बटन पे एक बार दबा के देखो क्या होता है, ठीक है? मतलब जिन लोगों ने पहले से किया वो मत करना। एंड इस बार का लाइक्स का एम है 2 पर पर्सन। और अब अंडी मंडी संडी, जिसने भी ये सब नहीं किया वो 1 मिनट बात करने का 500 रुपए। भाई ये तो बहुत महंगा है यार, इससे तो 500 में यहाँ पे आपको इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको।